1000 फ़िक़रात का मुकम्मल बुनियादी इंग्लिश कोर्स जिसमें हर क्लास में आपको 50 न्यू सेंटेंसेस सीखने को मिलते हैं। आपको ये सिखाया जाता है कि आप उन सेंटेंसेस को कैसे अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप उन सेंटेंसेस को बोलते वक्त अपने लहजे को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपकी तालीम चाहे कुछ भी हो, हम आपके लिए इंग्लिश बोलचाल को आसान बना देंगे। और इंग्लिश बोलचाल आपके लिए आसान तब तक नहीं बन सकता दोस्तों जब तक आप मेरे साथ इन 1000 इंग्लिश फ़िक़रात की प्रैक्टिस नहीं कर लेते, जिसकी हर क्लास में आपको 50 न्यू और मुफीद इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस कोर्स का सबक नंबर 1 हम आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा सबक नंबर 2 है। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल इल्म को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, आपको 50 न्यू इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है, एक वजह है। देयर इज़ अ रीज़न। देयर इज़ अ रीज़न। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक बात अपने जहन में रखनी है। मैं आपके लिए हर एक सेंटेंस को 2 दफ़ा रिपीट करूँगा, यानी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी उसको 2 दफ़ा रिपीट करूँगा। आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे बाद इन सेंटेंसेस की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको दोहराते रहिएगा ताकि बाद में आपको मसला ना पेश आए। ओके, एक वजह है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर इज़ अ रीज़न। जैसे कि देयर इज़ अ रीज़न आई डोंट वांट टू गो। एक वजह है जिसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता। ओके, आगे बढ़ो। जस्ट मूव ऑन। ये वाला सेंटेंस आप किसी को हौसला देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को इनकरेज कर सकते हैं। जस्ट मूव ऑन, जो पीछे हो गया उसको भूल जाएं। जस्ट मूव ऑन। अच्छा, अगर आप कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहें, फिर आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जस्ट कीप मूविंग। ठीक है, जस्ट कीप यहाँ पर आप लगा देंगे और यहाँ पर आपने मूव लगाया हुआ है, आप आखिर में ING लगा देंगे। जस्ट कीप मूविंग। तो आप उस वक्त ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहें। ओके, कितना अफसोसनाक। ये वाला सेंटेंस आप दुख के वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, कोई अफसोसनाक बात है। हाउ पिटिएबल। हाउ पिटिएबल, कितना अफसोसनाक या कितना काबिल रहम। ठीक है, मेरे करीब नहीं आओ। डोंट गेट क्लोज टू मी। डोंट गेट क्लोज टू मी, ये काबिल कदर है, यानी इस चीज़ की वैल्यू है। इट्स वर्थ वाइल। इट्स वर्थ। वर्थ का माना होता है हैसियत या किसी चीज़ की कोई कदर होती है ना, वर्थ। इट्स वर्थ वाइल या इट्स वैल्यूएबल, दोनों वर्ड्स सेम है। इट्स वैल्यूएबल या इट्स वर्थ वाइल। वो बहुत चालाक है। ही इज़ वेरी कीन। चालाक को इंग्लिश में कीन बोलते हैं। ही इज़ वेरी कीन या ही इज़ वेरी स्मार्ट। ओके, क्या आपकी कोई इज्जत नहीं? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। यहाँ पर हम हैव का वर्ड लगाएंगे। ठीक है, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। ये वाला सेंटेंस हम थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं ना कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। ठीक है, अपनी अकल इस्तेमाल करें। यूज़ योर विट्स। यूज़ योर विट्स का माना होता है अकल। विट्स का माना क्या होता है? अकल, ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन या यूज़ योर विट्स। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है। आई नीड योर सैम्पथी। इस वर्ड को कैसे बोलना है? सैम्पथी। इसको सिंपैथी नहीं बोलना, सैम्पथी। सैम्पथी का माना होता है हमदर्दी। वो फजूल खर्च है। ही इज़ आ स्पेंड थ्रिफ्ट। फजूल खर्च के लिए हम इंग्लिश में एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रावागेंट। एक्स्ट्रावागेंट। एक्स्ट्रावागेंट का माना क्या होता है? फजूल खर्च। स्पेंड थ्रिफ्ट या एक्स्ट्रावागेंट। अब क्या किया जाए? व्हाट टू डू नाउ। व्हाट टू डू नाउ। क्या ये मुझका खेज है? इज इट फनी। इज इट फनी। इसे कैसे हल किया जाए? हाउ टू सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व इट। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। आई डोंट हैव इवन अ पेनी। आई डोंट हैव इवन अ पेनी। मुझे कुछ दो। गिव मी समथिंग। गिव मी समथिंग।
ज़्यादा ज़रूरी क्या है? What is more compulsory? इस वर्ड को कैसे बोलना है? Compulsory. Compulsory. What is more compulsory? ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ये महज एक अफवाह है. It's merely a rumor. अफवाह को इंग्लिश में rumor बोलते हैं. It's merely a rumor. समझदार बने. Be sensible. Be sensible. ये सिर्फ एक बात है. It's only a talk. It's only a talk. बिला झिझक बात करें. Feel free to speak. Feel free to speak. लतीफ़े तोड़ना बंद करें. Stop cracking jokes. Stop cracking jokes. इसे हल्के से लें. अच्छा, इसका माना क्या होता है कि जब कोई बात थोड़ी सी सख्त होती है तो आप उसे, या कोई मामला सख्त होता है तो आप क्या कहते हैं, इसे मतलब इतना ज़्यादा सख्त ना लें. टेक इट लाइटली. जैसा कि एग्ज़ाम वगैरह हैं तो आपको ये नसीहत की जाती है कि टेक इट लाइटली. इसको ज़्यादा अपने सर पे प्रेशराइज अपने आप को नहीं करना. तो इस सिचुएशन में आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. टेक इट लाइटली. ठीक है, इसे मजबूती से पकड़ो. होल्ड इट टाइटली. होल्ड इट टाइटली. इसके बारे में सोचते रहें. कीप थिंकिंग अबाउट इट. कीप थिंकिंग अबाउट इट. मुझे कुछ वक्त चाहिए. आई नीड सम टाइम. आई नीड सम टाइम. तुम भी मेरी तरह हो. यू आर लाइक मी. यू आर लाइक मी. ये अब आप पर है. इट्स ऑन यू नाउ. इट्स अप टू यू भी कहते हैं. इट इज ऑन यू नाउ. मैं अभी चाहता हूं. आई वॉन्ट राइट नाउ. आई वॉन्ट राइट नाउ. कुछ गड़बड़ है. समथिंग इज रॉन्ग. समथिंग इज रॉन्ग. वो मेरे पास बैठा है. ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. कुछ गड़बड़ है. ये सेंटेंस हमारे पास फिर आ गए हैं. यहाँ दोनों सेंटेंसेस हम नहीं करेंगे. आगे मूव करते हैं. वो जल्द ठीक हो जाएगा. He'll get well soon. He'll get well soon. मेरी हालत बुरी है. I'm in a bad state. I'm in a bad state. और जायका कैसा है? How about the taste? How about the taste? आपने ये कैसे किया? How did you do it? हैरत में आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं. How did you do it? तंग आ गया हूं मैं इससे. I'm sick of it. जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? I'm sick of it. इससे कुछ भी पूछें. Ask him anything. Ask him anything. मूड खराब ना करें. Don't spoil the mood. Don't spoil the mood. मेरी बातों को संजीदगी से लें. Take my words seriously. Take my words seriously. मुझे नहीं समझाओ. Don't explain to me. Don't explain to me. मैं रिस्क नहीं ले सकता. I cannot take risk. I cannot take risks. मैं जानता हूं कि ये क्या है. I know what's that. I know what's that. उसने आपको बताने की कोशिश की. She tried to tell you. She tried to tell you. मेरे पैसे किसने चोरी किए? Who stole my money? Who stole my money? मुझे शर्म महसूस होती है. I feel shame. I feel shame. ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 2 यहीं पे मुकम्मल होता है. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज के सबक नंबर 2 में 50 न्यू इंग्लिश सेंटेंसेस, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उनको अदा कैसे करना है, आपने बड़े अच्छे तरीके से आज के लेसन में सीख लिया होगा. अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.